अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तानी मीडिया से मुतल्लिक है। मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया मगरबी और इंडियन मीडिया के इन्फ्लुएंस में है और मगरबी और इंडियन अक़दार की यलगार हो चुकी है हमारे मीडिया पे। और हम जिस तरह की इंटरटेनमेंट, जिस तरह की न्यूज़, जिस तरह की बातें मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारे कल्चर की कम और वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के कल्चर की ज़्यादा अक्कासी होती है। तो ये है आज का मेरा टॉपिक। मैं शुरू करना चाहता हूँ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, जिसमें आपके ड्रामाज शामिल हैं, आपके बच्चों के चैनल शामिल हैं, आपकी मूवीज़ शामिल हैं। अगर हम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें तो इसमें आपको नज़र आएगी इस किस्म की स्टोरीज़ जो कि बड़ी घिसी पिटी पुरानी किस्म की लव स्टोरीज़ हैं और मार धाड़ है मूवीज़ में, और ऐसी स्टोरीज़ हैं हमारे ड्रामाज़ में जो कि आप फैमिली में एक साथ बैठ के फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं देख सकते। बहुत मुश्किल है। इतने पैथेटिक किस्म की वो कहानियाँ वो आपको बताते हैं कि मुक़द्दस रिश्तों को पामाल कर दिया जाता है उन स्टोरीज़ में। तो ये आपने पिछले दिनों कुछ ड्रामास देखे होंगे और आजकल भी चल रहे हैं, और इसमें आपको कोई इनोवेशन नज़र नहीं आती, कोई मॉरल स्टोरीज़ नज़र नहीं आती, कोई हिस्टोरिकल चीज़ें नज़र नहीं आती। बस वही ले दे के वही लव स्टोरीज़ हैं, वही फॉरबिडन लव स्टोरीज़, फैमिली पॉलिटिक्स और नाच गाना और इस तरह की। ये हम अपनी कौम को मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये मीडिया इंटरटेनमेंट दे रहा है अपनी कौम को। पिछले ज़माने में अगर आप देखें, जो हमारा ज़माना हुआ करता था वो बड़ा गोल्डन पीरियड कहलाता है, जिसमें बानो कदसिया, इशफाक अहमद साहब थे, फातिमा सरैया बजिया और मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे राइटर्स थे और इतनी खूबसूरत कहानियाँ लिखते थे। और उनके ड्रामास आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब वो ड्रामास पीटीवी पे चलते थे, उस वक्त एक ही चैनल हुआ करता था पीटीवी का, और जब वो ड्रामास चलते थे तो सड़कें वीरान हो जाया करती थी। बिल्कुल 8 बजे का ड्रामा मुझे याद है, 8 बजे चलता था और बिल्कुल रोड सुनसान हो जाती थी और सारे लोग टीवी के आगे, पूरी फैमिली एक ग्रुप की शक्ल में बैठती थी और ड्रामा देखती थी, और किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी आपको महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई ऐसी फॉरबिडन लव स्टोरी नहीं थी, कोई ऐसा नाच गाना या कोई वल्गैरिटी आपको नज़र नहीं आती थी जिस पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हुए शर्मिंदगी महसूस करें। बिल्कुल साफ़ सुथरी स्टोरीज़ हुआ करती थी। और लेकिन आजकल आप देख लें, आजकल के ड्रामाज आप उठा के देख लें, उनमें आप मतलब बहन भाई इकट्ठे बैठ के नहीं देख सकते, पेरेंट्स के साथ आप नहीं देख सकते, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। तो ये हालत है। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो टोटली बिल्कुल मगरबी जो अक़दार हैं उसके ऊपर चल रही है। और जो इंडियन ड्रामाज आपने देखे, शुक्र है उनको बैन कर दिया गया है, उनमें आप देखें कि वही सास बहू की लड़ाइयाँ, वही फॉरबिडन लव स्टोरीज़ और इसी किस्म की वो घिसी पिटी किस्म की वो स्टोरीज़ होती हैं। अच्छा, अब दूसरा एक और जो फिनोमेना है वो देख लें। हमारे यहाँ किड्स का कोई चैनल नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया कि एक अभी बच्चों का कोई चैनल खुला है, केबल पे चला है, स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। मैंने जो बच्चों के कार्टून जो पिछले अरसे में ब्राउज़ किए, मुझे पता चला कि वो सारे जो हैं वो या तो अमेरिकन या मगरबी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बने हुए, या फिर फार ईस्ट जैपनीज़ हो गए, या फिर इंडियन हो गए। ये कार्टून्स हैं। ज़ाहिर है जो भी प्रोडक्शन होगी और जहाँ पे होगी वो उसी की सोसाइटी की अक्कासी होगी, उसी के सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को लेके वो चलते हैं। अच्छा, जो मगरबी कार्टून्स हैं जो अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज़ में बने हुए हैं, अब उनकी जब वो ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू या हिंदी में, तो मोस्टली वो इंडियन जो इंडस्ट्री है उसमें वो डबिंग की जाती है, और उसमें भी आपको नज़र आएगा कि वो मजहबी और इखलाकी जो अक़दार हैं वो उस ट्रांसलेशन के ज़रिए वो उसमें एम्बेड कर दी जाती हैं, जो कि हमारे बच्चों तक पहुँचती हैं। तो हमारी जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसमें बहुत बड़ी कमी है कि इसमें बच्चों के लिए कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, ना होने के बराबर। एनीवे, अच्छा, इसके अलावा आप देख लें मॉर्निंग और इवनिंग शोज़ के। मॉर्निंग और इवनिंग शोज़ की तो क्या ही बात है। आप सुबह सुबह उठें, आपको मॉर्निंग शोज़ में आपको नाच गाना मिलेगा, आपको तरह तरह के डांसेस मिलेंगे, बजाय इसके कि वो आपको रिफ़्रेश करें,
वो आपको कोई अच्छी बात बताएं, कोई खाने पीने की, सेहत से मुतल्लिक कोई इखलाकी बात, कोई मजहबी बात, कोई अच्छी चीज़, लेकिन वो आपको नाच गाना और इस तरह की चीज़ें आपको दिखा रहे होते हैं सुबह सुबह। अब कुछ चैनल्स ने स्टार्ट किया है, शुक्र है कि कुछ थोड़े बहुत अकल आनी शुरू हुई है और बड़े वो उन्होंने गेस्ट इस किस्म के बुलाने शुरू किए हैं कि जो कि इंफॉर्मेशन लोगों तक फैला रहे हैं, जैसे बीमारी से मुतल्लिक जो कोरोना वायरस था उसके बारे में, फिर अपनी सेहत कैसे मेंटेन करें, किस तरीके की आप एक्सरसाइजेस करें, सुबह सुबह जो है वो उठ के क्या 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 काम करें जिससे आपका दिन अच्छा गुजरे, और इस तरह की बातें कुछ उन्होंने शुरू की हैं जिसकी बड़ी कमी थी। और शुक्र है कि थोड़े से चैनल शुरू किए, लेकिन बाकी आप वही देख लें, आप इवनिंग शोज़ को ले लें, वो अजीब अजीब, वो आमिर लियाकत का डांस बड़ा आजकल मशहूर हुआ, आपने देखा होगा, नागिन डांस, इस तरह की चीज़ें। नीलाम घर में वो आपसे, पुराना नीलाम घर हुआ करता था, इतने अच्छे क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे कि आपके नॉलेज में भी इजाफा होता था। लेकिन आजकल के नीलाम घर जो ये चल रहे हैं जिसमें वो आपको जो गिफ्ट्स बांटते हैं, उसमें बड़े अजीब अजीब किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं और आपसे कहेंगे जी आपको गाना सुना दें, आपको डांस कर दें, आप ये खेल खेल दें, आप वो खेल भी इतने बेहुदा और इतने अजीब किस्म के होते हैं कि बंदा कहता है कि यार इनको क्या ही कहे बंदा। तो एनीवे, उसमें मुझे याद है हमारे ज़माने में कसौटी हुआ करता था, तो वो आप जो है वो बूझते थे कि एक वर्ड है, वो उन्होंने कोई बता दिया या कोई शख्सियत है उसके बारे में बता दिया, तो वो फिर बूझते थे कि आपने 20 सवालों में या 10 सवालों में उसको बूझना है कि ये क्या चीज़ है। तो बड़ी अच्छी किस्म की वो इंटरटेनमेंट हुआ करती थी मॉर्निंग या इवनिंग। मॉर्निंग शोज़ तो हुआ ही नहीं करते थे। एक चैनल था जो 5 बजे शुरू होता था, तो हम जो है वो बैठ जाते थे, वो टूण और पीटीवी की वो म्यूज़िक मुझे अभी तक दिमाग में मेरे घूम रहा है, तो बजता रहता था। तो हम इंतज़ार करते थे कि कब ये चैनल खुलेगा और कब हम स्टार्ट होंगे, और 5 बजे शुरू होता था, 11 बजे तकरीबन वो फरमान इलाही पे ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हाल था। तो बहरहाल बड़े कमाल के वो जो चंक होता था, आप कह लें 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम था, और पीक टाइम जो होता था वो 8 बजे का हुआ करता था, ड्रामा चलते थे, और इसके बाद 9 बजे ख़बरनामा हुआ करता था। पूरे मुल्क की क्या इंटरनेशनल सारी न्यूज़ उसमें हुआ करती थी। अच्छा, वो गोल्डन पीरियड है। शायद आजकल की जो नस्ल है उसको शायद वो अच्छा नहीं लगता अगर हम जिक्र करते हैं, अपनी मिसालें देते हैं तो, लेकिन यकीन करें, मैं आजकल की नस्ल को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यकीन करें कि आप अगर वो प्रोग्राम अब देखें तो आप फिर भी उनको उतना ही इंजॉय करें जितना हमने उस वक्त किया था। एनीवे, जो नेक्स्ट है वो एडवर्टीज़मेंट्स हैं। आप एड्स देख लें, आप अपने जो इश्तिहार चलते हैं, आपको यानी कि वो ख़वातीन को ज़्यादा शो कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट को कम शो कर रहे होते हैं। आपको एंड पे जाकर पता चलता है कि यार ये किसी क्रीम का इश्तिहार था, या ये किसी दूध के डब्बे का इश्तिहार था, या ये किसी प्रोडक्ट का था, आई डोंट नो। बड़े अजीबो गरीब किस्म की वो एडवर्टीज़मेंट चलती हैं। डांस हो रहा है, वो चाय का आप देख लें, तरंग का पिछले दिनों ऐड चल रहा था। इसी तरह इससे पहले जब सिगरेट के इश्तिहारात जो थे वो बैन नहीं हुए थे, तो आप देखेंगे किस तरह के उन्होंने इश्तिहारात बनाए थे। आजकल चाय छाई हुई है और कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत ज़बरदस्त ऐड आ रहे हैं, और इसी तरह आप देख लें सेल फ़ोन्स के बड़े क्रिएटिव किस्म के, वैसे सेल फ़ोन्स के बड़े अच्छे उन्होंने ऐड दिए हैं, लेकिन जो उनके पैकेजेस हैं उसका इस्तेमाल जो है वो अल्लाह ही जाने कि वो किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है। हर बंदे ने 2-2 3-3 सिमें रखी हुई हैं, पता नहीं कौन से बिजनेसेस करते हैं। मतलब हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, इसके बावजूद हम एक सिम रखते हैं। एक सिम है, मोस्टली मेरे जानने वाले जो लोग हैं उनके पास एक सिम है, लेकिन मैंने एक आम बंदा देखा है जो पता नहीं 2-2 3-3 सिम में उसने 2-2 3-3 मोबाइल्स उठाए होते हैं हाथ में। मैं ये सोचता हूँ कि यार ये बंदा ये कितने बिजनेसेस कर रहा है, इसके कितने खाते खुले हुए हैं, पता नहीं हर बंदा। एनीवे, हम थोड़ा सा हट गए। अच्छा, अब जो एडवर्टीज़मेंट के बारे में बात कर रहा था। जो एडवर्टीज़मेंट है उसमें कोई आप कह लें कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसके डांस दिखाए जाते हैं, उसी को डिफरेंट तरीक़ों से शो किया जाता है, और जो असल प्रोडक्ट है वो पीछे चली जाती है। इनोवेशन या कोई नई चीज़ या कोई खूबसूरत चीज़, कोई नया आइडिया, बहुत कम एड्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप पिछले ज़माने से थोड़ा सा कंपेयर करें, मैं फिर अपना गोल्डन पीरियड याद करता हूँ कि जिसमें बहुत खूबसूरत इंश्योरेंस का मुझे वो याद है कि ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, फिर नोरस का एक नोरस मेरे भैया का, एक नोरस मेरे लिए लाना, बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे अंदाज में वो अपना मैसेज
करते थे जिसमें धुन भी हुआ करती थी, गाने भी हुआ करते थे, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता था, किसी तरह की कोई आप कह लें कि इधर उधर की बात नहीं होती थी, टू द पॉइंट होते थे एड्स। और उस वक्त भी कुछ फजूल एड्स आया करते थे, लेकिन मेजॉरिटी आप कह लें कि अच्छे एड्स थे। लेकिन आजकल आप कह लें मेजॉरिटी फजूल एड्स हैं और बहुत कम जो हैं वो इनोवेशन आती है। अच्छा, अब अगर आप न्यूज़ और टॉक शोज़ का हाल देख लें, वो तो बुरा ही हाल है। यकीन करें कि मैंने बहुत अरसे से न्यूज़ नहीं देखी, टॉक शोज़ नहीं देखे, क्योंकि जब भी मैं न्यूज़ देखता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मेरे घर वालों ने ये मशवरा दिया कि आप न्यूज़ ना देखा करें। मेरा अपना भी मैं कायल हूँ, मैं बिल्कुल कायल हूँ इस बात पे कि वाकई न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए। इसमें बजाय सिवाय आप कह लें टेंशन के या प्रॉब्लम्स के आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। तो आप बेहतर है कि आप अगर नहीं देखेंगे न्यूज़ तो क्या दुनिया चेंज हो जाएगी? आपकी दुनिया ज़रूर चेंज होगी, आप कम से कम सुकून से सो सकेंगे। आप ठीक है, हालात हाज़रा के बारे में जानना आपका हक़ है, वो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आप सुबह जो है वो न्यूज़पेपर में, मैं कॉलम ज़रूर पढ़ता हूँ, 3-4 न्यूज़पेपर सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ और 3-4 जो अखबारात हैं उनके कॉलम्स ज़रूर पढ़ लेता हूँ, और उससे मुझे पता चल जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है और किस तरह के हालात हैं। अदरवाइज़ आप देख लें कि जो आपके टॉक शोज़ हैं और न्यूज़ हैं, टॉक शोज़ का तो बुरा ही हाल है। वो एंकर्स जानबूझ के तीली लगाते हैं, जलती पे वो तेल डालते हैं ताकि वो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे पे चढ़ाई कर दें, और कई दफ़ा तो गालम गलोच तक भी नौबत गई है, हाथापाई पे नौबत गई है, लेकिन वो बाज नहीं आते अपनी रेटिंग्स को लेके कि रेटिंग्स हाई होगी और उनके क्लिप्स बार बार चलाएंगे, उनके पिछले क्लिप्स निकाल के, जी आपने फ़लाँ टाइम पे ये कहा था, इसके बारे में ये कहा था। अच्छे खासे वो एक दूसरे से राज़ी हुए होते हैं, उनको पिछला कोई क्लिप दिखा के उनको फिर लड़ा देते हैं। यार क्या कमाल है। बहरहाल आप देख लें, ये बिल्कुल ये वही स्टाइल है। इंडिया में आप देख लें कि जो टॉक शोज़ होते हैं बिल्कुल वही स्टाइल उन्होंने कॉपी कर लिया है। इतनी सनसनी फैला देते हैं, एक नॉर्मल सी बात को इतने सनसनी खेज तरीके से बयान करते हैं कि बंदा कहता है यार ये क्या चीज़ है। वो बंदा हैरान रह जाता है कि जब वो खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब है कि इतनी सनसनी फैला के एंड पे छोटी सी खबर दिखा देते हैं आपको, और वो खबर टीवी पे चलाने के काबिल भी नहीं होती, लेकिन बस उसको वो टीवी पे चला देते हैं। एनीवे, ये तो हमारे न्यूज़ और जो है वो टॉक शोज़ का हाल है। अच्छा, अब देख लें स्पोर्ट्स का। देख लें स्पोर्ट्स का ये हाल है कि हम ले दे के पूरी कौम सिर्फ एक खेल रह गया है जो कि हम टीवी पे देखते हैं, और वो है क्रिकेट। इसके अलावा हमारे पास कोई खेल बचा ही नहीं। हॉकी का हमने सत्यानाश मार दिया, स्क्वाश का हमने सत्यानाश मार दिया, और जो चीज़ें थी, बॉक्सिंग थी, कुश्तियाँ हुआ करती थी, फिर रनिंग के कुछ हमारे खिलाड़ी बहुत आगे निकले हैं, फीमेल्स भी हमारी थी। हॉकी तो मुझे याद है कि हम समीउल्लाह और मतलब अख्तर रसूल और हसन सरदार और ये लेजेंड्स थे, कितने बड़े बड़े हीरो थे, और ये लोग इनको देखते देखते हम बड़े हुए हैं। लेकिन हॉकी का इतना सत्यानाश मार दिया कि अब वो टीवी पे हमारी टीम जब आती है तो वो थकी हुई थर्ड रेटेड टीम से हार के बैठ जाती है। वो बंदे को देखने का दिल नहीं करता, सुनने को दिल नहीं करता कि यार इसके बारे में न्यूज़ भी ना सुने। तो हमारे मीडिया ने शॉर्टकट ये पकड़ा कि ले दे के आपको स्पोर्ट्स चैनल पे आपको जनाब क्रिकेट लाइव दिखा रहे हैं, बस दैट्स इट। हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा दूसरी स्पोर्ट्स हो रही हैं, लोकल लेवल पे हो रही हैं, किसी की मजाल है कि उनके बारे में कोई बात कर ले। उनकी न्यूज़, लोकल न्यूज़ भी आपको ऐसे टाइम पे दिखाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, उनके बारे में कोई ख़बर नहीं होगी। इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं लेकिन कोई ख़बर नहीं, क्योंकि मीडिया की वो आप कह लें प्रायोरिटी में नहीं है कि उनको एडवर्टीज़मेंट नहीं मिलती, प्रमोशंस नहीं मिलती, इसलिए वो उनको दिखाते नहीं हैं। इतने इंडोर गेम्स हुए हैं पिछले अरसे में, मुझे पता है कि और होते रहते हैं। आप देखें टेबल टेनिस, स्क्वाश, बैडमिंटन, इस तरह की जो गेम्स हैं जिनमें ख़वातीन भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, और वो ठीक ठाक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं गेम्स। लेकिन मजाल है कि हमारी कोई मीडिया उनको दिखा दे, उस तरीके से लाइव दिखा दे। लाइव तो बड़ी दूर की बात है कि उसकी कुछ छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं वो भी ऐसे टाइम पे दिखाएंगे कि आपकी नज़र से नहीं गुजरेंगे। पीक आवर्स तो आप भूल ही जाए कि उसके बारे में न्यूज़ भी आ जाए। तो बहरहाल ये बड़ी पैथेटिक सी सिचुएशन है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था
कि पाकिस्तानी मीडिया पे जो मगरबी और जो इंडियन मीडिया की यलगार है, उनके अक़दार की यलगार है, वो किस तरह से हमारे मीडिया पे छा गई है। और इसको, ये जो छाप है, इसको हटाने में हमें बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो हम मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे जो मीडिया ऑनर्स हैं या जो इस इंडस्ट्री के जो करता धरता हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल आए इसके बारे में कि हम जो अपनी कौम को दिखा रहे हैं, जो अल्फाज या जो विजुअल्स हम अपनी कौम तक पहुंचा रहे हैं, वो किस तरह के हैं, उनको किस तरह का होना चाहिए। तो बहरहाल इस पे आप भी गौर कीजिए। और जो जिनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है, ऊपर से मुराद ऊपर नहीं, मतलब कि जो हल्का है अहबाब, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, जिनके पास फ़ैसला करने की क़ुव्वत है, अगर उन तक उनकी आवाज़ पहुंचती है तो उनकी ज़रूर तवज्जो इस तरफ दिलाएं और ख़ुद भी कोशिश करें कि हम अपने मीडिया को थोड़ा सा बेहतर साइड पे लेके आ सकें। बस आज की वीडियो यही थी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।